नमस्कार। चलिए आज मिलकर समझते हैं कि शेयर बाजार में निवेश का ये जो सफर है, इसे सही तरीके से कैसे शुरू किया जा सकता है। तो आज हम क्या क्या बात करेंगे। सबसे पहले तो शेयर बाजार को समझेंगे, फिर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। पहले 3 स्टेप्स में अपनी बुनियाद मजबूत करेंगे, फिर अगले 4 स्टेप्स में अपना पोर्टफोलियो बनाना सीखेंगे और आखिर में एक निवेशक वाली सोच कैसे विकसित करें, इस पर बात करेंगे। देखिए, ज्यादातर लोग यही तो चाहते हैं कि उनका पैसा सिर्फ बैंक में पड़ा न रहे, बल्कि उनके लिए काम करे और बढ़ता रहे। हाँ, पर अक्सर शेयर बाजार का नाम सुनते ही लगता है कि ये बहुत मुश्किल है, थोड़ा डरावना भी है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। हम आपको दिखाएंगे कि आगे का रास्ता कितना साफ हो सकता है। तो इससे पहले कि हम ये जानें कि निवेश कैसे करना है, चलिए फटाफट ये समझ लेते हैं कि ये आखिर क्या है। कुछ बेसिक बातों से शुरू करते हैं। बहुत ही सीधे शब्दों में कहें तो शेयर बाजार एक मंडी जैसी जगह है, जहां कंपनियां अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए पैसा जुटाती हैं और आम लोग उस कंपनी की ग्रोथ में हिस्सेदार बन सकते हैं। अच्छा, एक सवाल जो अक्सर लोगों को कंफ्यूज करता है वो ये है कि भाई स्टॉक और शेयर में आखिर फर्क क्या है ना। चलिए इसको एक बड़ी आसान तरीके से समझते हैं। ये एनालॉजी एकदम परफेक्ट है। सोचिए कि कंपनी का जो पूरा मालिकाना हक है वो एक बड़ा सा पिज्जा है और उस पिज्जा की एक स्लाइस, बस वही एक शेयर है। तो अगर किसी के पास शेयर है, मतलब उसके पास कंपनी के पिज्जा के कुछ स्लाइस हैं। तो देखिए, फर्क एकदम साफ है। स्टॉक्स मतलब आप सीधे सीधे कंपनी में हिस्सेदार बन रहे हैं। अब इसमें रिस्क ज्यादा है तो मुनाफे की उम्मीद भी जाहिर है ज्यादा होगी। वहीं दूसरी तरफ बॉन्ड्स, ये एक तरह का लोन है। इसमें रिस्क कम होता है और रिटर्न भी पहले से तय यानी फिक्स्ड होता है। तो सारा खेल इस बात पर है कि कोई कितना रिस्क लेने को तैयार है। तो अब जब बेसिक बातें समझ आ गई हैं, तो चलिए अब उस रोड मैप पर चलते हैं जो निवेश शुरू करने में मदद करेगा। पूरे 10 दमदार पॉइंट्स। पहले 3 कदम सबसे ज्यादा जरूरी है। ये बाजार में एक भी रुपया लगाने से पहले एक मजबूत बुनियाद बनाने के बारे में है। इसमें 3 चीजें आती हैं। पहले तो बाजार के बारे में रिसर्च करें, फिर अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बनाएं और फिर एक डीमैट अकाउंट खोलें, जो कि बहुत जरूरी है। अपनी स्ट्रैटेजी बनाने के लिए इन सवालों पर सोचना बहुत जरूरी है। क्या लक्ष्य लंबी अवधि के हैं या छोटी? कितना रिस्क ले सकते हैं? कितना पैसा लगा सकते हैं? और क्या एक साथ पैसा लगाना है या हर महीने थोड़ा थोड़ा एसआईपी के जरिए? चलिए अब अगले पड़ाव पर चलते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाने के लिए क्या प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने चाहिए। देखिए, ये कदम हमें सिखाते हैं कि कैसे रिस्क को कम किया जाए। हमेशा लंबी अवधि का सोचें, सही सलाह लें और सबसे जरूरी, एकदम छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करें। और ये स्लाइड ये विविधीकरण या डाइवर्सिफिकेशन को कितने अच्छे से समझा रही है। सीधी सी बात है, अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में मत रखिए। अपने निवेश को अलग अलग सेक्टर्स जैसे आईटी, फार्मा, ऑटो, बैंकिंग और गोल्ड में फैलाइए। ये बहुत जरूरी है। छोटे कदमों से शुरुआत करना ये सीखने का सबसे सुरक्षित तरीका है। जब ज्ञान और आत्मविश्वास बढ़ने लगे तो निवेश की रकम भी धीरे धीरे बढ़ाई जा सकती है। और अब आते हैं आखिरी 3 स्टेप्स पर। ये तीनों स्टेप्स लंबी अवधि में सफलता पाने के लिए सही माइंडसेट यानी एक सही सोच बनाने के बारे में हैं। तो इसमें क्या क्या शामिल है? अपने निवेश पर लगातार नजर रखना, बाजार के उतार चढ़ाव में घबराना नहीं बल्कि धैर्य रखना, और हाँ, हमेशा सीखते रहने के लिए तैयार रहना। ये शायद सबसे बड़ा सबक है। देखिए, जल्दबाजी में लिए गए फैसले अक्सर नुकसान ही कराते हैं, जबकि सब्र या धैर्य रखने से निवेश को बढ़ने का पूरा मौका मिलता है। जी हाँ, सीखते रहना बहुत जरूरी है। शेयर बाजार में सफलता कोई मंजिल नहीं है, ये तो लगातार सीखते रहने का एक सफर है। तो याद रखिए, निवेश का ये सफर एक मैराथन की तरह है, कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं। अब जब ये पूरा रोड मैप सामने है तो सोचने वाली बात बस इतनी है कि पहला छोटा कदम क्या होगा।